दोस्तों अक्सर जब हम अपनी लाइफ के 25 से 30 की एज वाले फेज में आते हैं तब हम सोचते हैं कि यहाँ से जो कुछ होगा वो सिर्फ पैसा होगा। लाइफ का सिर्फ एक ही मकसद होगा, पैसा और पैसा। पैसे से ही हम खुश रह पाएंगे, अपनी जिंदगी जी पाएंगे और एक बेटर फ्यूचर प्लान कर पाएंगे, चाहे उसके लिए हमें कितना भी काम क्यों न करना पड़े। और यही गलती मोस्टली लोग करते हैं। वो समझते हैं कि रिच बनना ही उनकी लाइफ की असली हैप्पीनेस है, पर असली हैप्पीनेस तो आपको रिच बनकर नहीं बल्कि वेल्थी बनकर मिलती है। एग्जाम्पल के लिए मान लो शुभम नाम का एक आदमी है जो लाइफ में अपनी ड्रीम जॉब अचीव कर लेता है और अब वो दिन रात पैसा कमाने के पीछे भागता रहता है। वो सुबह घर से 5 बजे निकलता है और रात को 10 बजे घर में आता है। हर जगह फूक फूक कर पैसा खर्च करता है, अपनी सभी डिजायर को सेक्रीफाइस करके पैसा सेव करता है, क्योंकि उसका सपना है एक दिन रिच बनने का। और फॉर्चुनेटली 50-60 की उम्र तक आते आते शुभम रिच बन भी गया। पर जैसे ही टाइम आया लाइफ जीने का तो शुभम बूढ़ा हो चुका था और दिन रात काम करने की वजह से उसकी हेल्थ काफी सफर कर रही थी और उसके फैमिली रिलेशन भी खराब हो चुके थे। उसके बच्चे अब अपना करियर बनाने निकल पड़े थे और शुभम अकेले अपनी आलीशान चेयर पर बैठा सोच रहा था कि पैसों के लिए उसने अपनी फैमिली और अपनी हैप्पीनेस को सबको सेक्रीफाइस कर दिया। और अब ये बड़ा घर, बंगला, गाड़ी सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए अच्छा है, पर वो खुद अंदर से ट्रूली हैप्पी नहीं था। रिचनेस और वेल्थ में एक ही डिफरेंस होता है, प्रॉपर लर्निंग्स का। कोई इंसान कुछ नया क्रिएट करके रातों रात अमीर बन सकता है, पर अगर उसके पास नॉलेज नहीं है पैसों को सही से मैनेज करने की तो वो वेल्थी कभी नहीं बन पाएगा। और हो सकता है जितनी तेजी से उसने ये पैसा कमाया था उससे भी ज्यादा तेजी से वो गवा भी देगा। इसलिए लाइफ में किसी भी काम को करने से पहले उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट लर्निंग्स को ले लेना बहुत जरूरी है। और ये लर्निंग्स ही हैं जिसने एक ब्रोक इंसान को, जिसकी उम्र 25 साल थी, जो सिर्फ हफ्ते के $57 कमाता था और अपने $10 खोने पर वो इतना पागल हो जाता था कि उसे हॉस्पिटल जाने की नौबत आ जाती थी, पर सही लर्निंग्स और गाइडेंस मिलने की वजह से वो न सिर्फ रिच बना बल्कि ट्रू वेल्थ और ट्रू हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट भी समझ पाया। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक 7 स्ट्रेटेजीज ऑफ वेल्थ एंड हैप्पीनेस के ऑथर मिस्टर जिम रॉन की, जिन्होंने टी हार्व, डेव रामसे और टोनी रॉबिन्स जैसे कई ऑथर्स को इंस्पायर किया है। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए इसी बुक से 6 ऐसी स्ट्रेटेजीज और कुछ ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी लेकर आए हैं जो आपको आपकी सक्सेस का सही रास्ता दिखाएगी और एक क्लियर माइंडसेट देगी। सो लेट्स बिगिन। ऑथर जिम पॉल का जन्म एक छोटे से फार्मर की फैमिली में हुआ था। जिम की फैमिली में सभी फार्मर्स थे, पर उनके पेरेंट्स चाहते थे कि जिम पढ़ लिख कर एक बड़े आदमी बने, और ऐसा हुआ भी। स्कूलिंग खत्म होने के बाद उनके पेरेंट्स ने उनके एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाया, पर जिम को लगा कि कॉलेज वगैरह एक टाइम वेस्ट है, मुझे जल्द से जल्द अर्निंग शुरू करनी होगी, और उन्होंने कॉलेज से ड्रॉप आउट लेने का डिसाइड किया। जिम कहते हैं कि उनके इस डिसीजन पर उन्हें आज तक रिग्रेट है, पर जैसे वो चाहते थे वैसा हुआ भी सही। 21 साल की उम्र में बिना किसी कॉलेज डिग्री के उन्हें जॉब मिल गई और उसके ठीक 3 साल बाद उन्होंने शादी भी कर ली और कुछ सालों के बाद ही उनका बेबी हो जाता है। और 25 की एज तक आते थे जिम एक फैमिली मैन बन जाते हैं। और फैमिली मैन बनने के बाद उन्हें समझ आया कि उन्हें हर हफ्ते जो $57 का चेक मिलता था अब उससे काम नहीं बनने वाला। फैमिली की प्रॉब्लम और रिक्वायरमेंट्स बढ़ चुकी थी। जिम काफी मेहनत कर रहे थे, ओवर वर्क कर रहे थे, पर फिर भी महीने के एंड में वो अपने आप को बहुत ही मुश्किलों में पाते थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि उनका एक $10 का नोट खो गया। उस $10 को लेकर वो इतने परेशान हुए कि उन्हें हॉस्पिटल तक जाना पड़ गया। इस पर उनके फ्रेंड्स ने उन्हें कहा कि $10 कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है जिसको लेकर तुम इतने परेशान हो रहे हो। इस पर जिम का कहना था कि यार मुझे वो इंसान होना चाहिए था जिसे $10 मिले, ना कि जिसके $10 खो जाएं। जिम की लाइफ में यही सब परेशानियां चल रही थी कि उनकी लाइफ में एंट्री होती है उनके सेवियर की, जिन्होंने जिम को सही गाइडेंस और डायरेक्शन दिया। उनका नाम था मिस्टर अर्ल शॉफ। अर्ल शॉफ उस टाइम के बहुत ही फेमस बिजनेसमैन और मोटिवेशनल स्पीकर थे। जिम की लाइफ तब चेंज हुई जब वो मिस्टर अर्ल के कांटेक्ट में आए। उन्होंने अर्ल को अपना गुरु बना लिया। 2-3 मुलाकात के बाद अर्ल को भी लगा कि ये बंदा बहुत ही पैशनेट और हार्ड वर्किंग है, इसलिए उन्होंने जिम को अपनी कंपनी में जॉब दे दी। दोनों ने साथ में काम किया, पर कुछ सालों के बाद मिस्टर अर्ल की डेथ हो गई। पर उनके जाने के बाद भी जिम अपने आप को बहुत ही ग्रेटफुल मानते थे कि उन्हें मिस्टर अर्ल के अंडर काम करने का मौका मिला। वो बताते हैं कि उनकी लाइफ में वो 5 साल सबसे इम्पोर्टेंट है, जिससे उन्हें लाइफ को लेकर, ट्रू वेल्थ को लेकर सही गाइडेंस मिला। और सही गाइडेंस और हार्डवर्क की मदद से आखिरकार जिम 31 की एज में एक मिलियनियर बन ही गए। जिम कहते हैं कि उन 5 सालों में उन्होंने मिस्टर अर्ल शॉफ से वेल्थ और हैप्पीनेस की काफी सारी स्ट्रेटेजीज सीखी और अपनी पूरी लाइफ एक्सपीरियंस और नॉलेज को उन्होंने अपनी बुक में समराइज किया है।
और हमें ऐसी स्ट्रेटेजीज बताई हैं जिससे हर कोई वेल्थ और हैप्पीनेस को अचीव कर सकता है। तो चलिए अब जानते हैं एक एक करके वो स्ट्रेटेजीज को। नंबर 1, अनलीश द पावर ऑफ गोल्स। दोस्तों, हमारे गोल्स हमारे सबसे पावरफुल मोटिवेटर्स होते हैं और आपके पास अपना फ्यूचर को लेकर क्लियर और इंस्पायरिंग विजन है तो आप जरूर अपने गोल्स को अचीव कर ही लोगे। लेकिन सोचो क्या हो कि अगर एक इंसान की लाइफ में कोई गोल ही ना हो। आई एम श्योर अभी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो जॉब कर रहे होंगे पर उन्हें यही नहीं पता कि इस जॉब के साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। अगर इसे एग्जाम्पल से समझा जाए तो कुछ ऐसा होगा कि मान लो कि फुटबॉल का मैच हो रहा है और 2 टीम्स का मैच चल रहा है पर दोनों तरफ कोई गोल पोस्ट ही नहीं है। सारे खिलाड़ी बस इधर उधर भाग रहे हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि लाइफ में हमारे गोल्स डिफाइंड होना बहुत ही जरूरी है और वो भी ऐसे गोल जो रियलिस्टिक हो। लेकिन मान लो कि आपकी सैलरी 30,000 या 50,000 है और आप गोल बनाते हो कि अगले साल तक आपको 1 लाख रुपए महीना अर्न करना है और आप उसकी मेहनत में लग जाते हो और आप इन्वेस्टिंग करते हो, स्टॉक मार्केट की नॉलेज लेना स्टार्ट करते हो कि कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे कि आप अपने गोल को अचीव कर लो। पर दोस्तों, ज्यादातर ट्रेडर्स जिन्होंने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी अभी शुरू ही की है ये फील करते हैं कि शेयर मार्केट कहीं लक या चांस का खेल तो नहीं, या उनकी एक आदत होती है कि वो कुछ कहीं सुनी बातों पर विश्वास करके अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, चाहे वो उनके फ्रेंड्स हो या फिर रिलेटिव्स। और वैसे कहा जाए तो शेयर मार्केट आसान नहीं है और अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है जो आपको सही अपॉर्चुनिटी के बारे में बताए और रिस्क लेने का लेवल एनालाइज करके और आपको डिफरेंट ऑप्शन बता सके जहां इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम रिस्की हो। और जब इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर कहीं सुनी बातों के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो एक्चुअली डिपेंडेंट इन्वेस्टर बन जाते हैं। तो क्यों ना एक्चुअली में कोई एक अच्छे से प्रोफेशनल से कंसल्ट किया जाए। मगर इन्वेस्टिंग के लिए एक और चीज लगती है वो है डीमेट अकाउंट और ये दोनों मिलेगा आपको विद मोतीलाल ओसवाल जो आपको ना बस फ्री डीमेट अकाउंट और पहले साल के लिए 0 AMC देता है बट एक फाइनेंशियल एडवाइजर भी अलॉट करते हैं जो आपके क्वेरीज को सोल्व तो करते हैं साथ में इन्वेस्टमेंट करने में भी मदद करता है। तो जब फ्री फाइनेंशियल एडवाइजर साथ में मिले तो क्यों लॉस का डर लेना। एंड मोतीलाल ओसवाल ही क्यों, क्योंकि ये ऑफर करते हैं फ्लैट ब्रोकरेज ऑफ जस्ट 20 रुपीज पर लॉट। इनके पास 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस और 50 लाख से ज्यादा लोगों का भरोसा है और आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए अपना पैन, आधार और बैंक प्रूफ की जरूरत है। एंड आप इनके साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं जहां आपको मिलेगा रियल टाइम नोटिफिकेशन, वो भी स्टॉक रिकमेंडेशन के साथ। इतना ही नहीं, इनके स्मार्ट और इजी टू यूज ऐप के साथ आपको बास्केट फीचर जो AI बेस्ड टूल पर चलता है और ब्रोकरेज रिवर्सल जैसे फीचर भी मिलते हैं। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को विजिट करें और ओपन कराएं अपना फ्री डीमेट अकाउंट और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करें। नंबर 2, सीक नॉलेज। ऑथर जिम पॉल कहते हैं कि एक वेल्थी और हैप्पी फ्यूचर के लिए आपको एक मेंटर की जरूरत होती है और उस मेंटर से जितनी नॉलेज हो सके उतनी नॉलेज लो। आप किसी भी रिच इंसान का कोई भी इंटरव्यू देख लो, वो लोग हमेशा अपने मेंटर्स, अपने गुरु के लिए ग्रेटफुल होते हैं। ऑथर टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि जब वो एज ए जेनिटर काम करते थे तब उन्हें जिम का सेमिनार के बारे में पता चला और उन्होंने $35 का जिम का एक सेमिनार अटेंड भी किया जिससे उनको मोटिवेशन मिला अपने ड्रीम्स को पूरा करने का। पर मोस्टली लोग ऐसे समझते हैं कि कोई भी काम सिर्फ करने से आता है, उसकी प्री नॉलेज लेने का कोई फायदा नहीं है। और बिल्कुल जिम ने भी यही सोचा था जब उन्होंने अपना कॉलेज ड्रॉप किया और इस डिसीजन पर उन्हें हमेशा रिग्रेट रहता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि बिना सोचे समझे नॉलेज लिए बिना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, किसी एनालिसिस या मेंटर्स की ना सुनकर अपने आप ही बिना सोचे समझे पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और उन्हें लॉस हो जाता है। जिम रोहन का कहना है कि अगर आपको इसी फील्ड में स्पेशलाइज्ड बनना है तो उससे रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा नॉलेज एक्वायर करो। हर नई से नई चीज सीखो, टेक्निक सीखो, लाइक किसी से बात कैसे करते हैं, कोई बिजनेस कैसे शुरू करते हैं, किसी एग्जाम को क्लियर करने का क्या पैटर्न होना चाहिए और एक ना एक दिन सक्सेस और हैप्पीनेस आपके कदम जरूर चूमेगी। नंबर 3, लर्न टू चेंज। हैप्पीनेस और वेल्थ की इस रोड में थर्ड स्ट्रेटेजी जो आती है वो है लर्न टू चेंज। चाहे कोई भी नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो या फैमिली के साथ कहीं वेकेशन प्लान करना या कहीं इन्वेस्टमेंट करना हो, आपको टाइम टू टाइम इन सभी चीजों में चेंज देखने को मिलता है। और टेक्नोलॉजी तो एक ऐसी चीज है जो लोगों को सच में बदल कर रख देती है। एक बहुत ही फेमस कहावत है, अगर आप सभी रिच लोगों को सारी वेल्थ लेकर गरीब लोगों में इक्वली बांट दोगे फिर भी कुछ टाइम बाद वो सारा का सारा पैसा उन रिच लोगों की जेब में वापस चला जाएगा। क्योंकि एक वेल्थी माइंडसेट वाला आदमी हमेशा कुछ प्रोडक्टिव करने का सोचता है। भले ही कंपटीशन और सिचुएशन कितनी भी टफ हो, वो कभी पीछे नहीं देखता है, बल्कि वो ज्यादा से ज्यादा वेल्थ एक्वायर करने का सोचता है, इन्वेस्टमेंट करने का सोचता है। वहीं एक पुअर माइंडसेट वाला इंसान चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता। उसको आज भी जैसे ही पैसा मिलता है वो सबसे पहले ये सोचता है कि इसको कहाँ पर खर्च करना है।
ऑथर कहते हैं कि लाइफ हो या फिर बिजनेस, दोनों में चेंज बहुत जरूरी है। नंबर 4, कंट्रोल योर फाइनेंस। आज की डेट में मोस्टली लोग अपने फाइनेंस को लेकर काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर चाहे वो लो सैलरी वाला एवरेज इंसान हो या फिर हाई पेइंग जॉब वाला रिच इंसान। ये लोग कमाते तो बहुत हैं पर इनके फाइनेंस डिफाइंड नहीं होते। इन लोगों को खुद पता नहीं चलता कि इनका सारा पैसा कहाँ खर्च हो जाता है। और दोस्तों याद रखो कि पैसा कमाने से ज्यादा मुश्किल है उन पैसों को प्रिजर्व करके रखना। इसलिए ऑथर हमें एक रूल बताते हैं जो कि 70-30 रूल, यानी आपको अपने इनकम में से सिर्फ 70% पैसा ही खर्च करना है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपकी इनकम 30,000 रुपए है तो आपको एक्सपेंसेस के लिए सिर्फ 21,000 रुपए रखने हैं और बचे हुए पैसे में से 10% इमरजेंसी फंड रेडी रखना है और बाकी के 20% को सेव और इन्वेस्ट करना है। और जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती है आपका ये अमाउंट भी बढ़ता रहेगा, जिससे प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए आपके पास हमेशा फंड्स रहेंगे। नंबर 5, मास्टर योर टाइम। दोस्तों शिवम एक बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान है, रोहित एक बहुत ही लेजी इंसान है और पवन इन दोनों कैटेगरीज के बीच में 9 to 5 की जॉब करने वाला इंसान है। आपके ख्याल में तीनों में से कौन सबसे सही है? वेल ऑथर जिम कहते हैं कि ये तीनों ही कैटेगरीज हमारे लिए हार्मफुल है, क्योंकि अगर आप एक लेजी इंसान हो तो आप हर टास्क को काफी प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, एक डेडलाइन पर आकर काम खत्म करने का सोचते हो, जो आपके माइंड के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वहीं अगर आप किसी कंपनी के मैनेजर को देखो तो सबसे पहले वो ऑफिस आता है, बहुत मेहनत करता है और सबसे आखिर में घर जाता है। उसकी इनकम तो अच्छी होगी पर उसके पास फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने की एनर्जी नहीं बचेगी, जिससे वो हैप्पी नहीं रह पाएगा। इसलिए ऑथर कहते हैं कि आपको आपके टाइम को मास्टर करना आना चाहिए। आपको हर टास्क की प्लानिंग एक दिन पहले से ही कर लेनी चाहिए और हर चीज को एग्जीक्यूट करने का राइट टाइम सेलेक्ट करना चाहिए, जिससे आपका काम, आपके फ्रेंडली रिलेशन, आपकी लव लाइफ और आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी अच्छी रहेगी और आप हमेशा खुश रहोगे। नंबर 6, सराउंड योरसेल्फ विद विनर्स। कहा जाता है कि हम आसपास के 5 लोगों के एवरेज होते हैं, तो आपका उठना बैठना कहाँ है, किसके साथ है, बहुत मैटर करता है आपके फ्यूचर के लिए। अगर आप ऐसे ग्रुप के पार्ट हो जहाँ लोग आपके फाइनेंस को, अपने करियर को नहीं बल्कि डिस्कस करते हैं कि कल कहाँ पार्टी करनी है, कहाँ घूमने चलना है, कहाँ खर्चा करना है, तो आप भी बिल्कुल वैसे ही बन जाओगे। एक बहुत ही फेमस कहावत है, इफ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम देन यू आर इन द रॉन्ग रूम। यानी हमेशा ऐसे लोगों के साथ स्पेस शेयर करो जो फ्यूचरिस्टिक हो, जो अपने फाइनेंस, अपने करियर को लेकर बात करते हो और आपको भी एडवाइस करें। किसी भी रिच और वेल्थी इंसान को आप देख लो, उनका फ्रेंड सर्किल, उनके पार्टीज, उनकी मीटिंग्स में ऐसे लोग होते हैं जो अपने फ्यूचर को लेकर, फाइनेंस को लेकर हर छोटी से बड़ी चीज डिस्कस करते हैं। तो 5 ऐसे लोगों का ग्रुप बनाओ जो आपको हर कदम पर एडवाइस करें और आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करें। तो दोस्तों अगर आप इन सभी स्ट्रेटेजीज में से किन्हीं 3 स्ट्रेटेजीज को भी अपनी डेली लाइफ में अपना लेते हो तो आपकी जिंदगी बेहतर बनने में देर नहीं लगेगी और धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में, अपनी हेल्थ में एक पॉजिटिव चेंज देख पाओगे। तो दोस्तों ये थी वो 6 स्ट्रेटेजीज इस अमेजिंग बुक से। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें और ज्यादा से लोगों तक शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।